अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल रहे हैं जो भौतिक सुखों से बहुत ही परे है। यूं तो राधा और कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया, तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा के रूप में जन्म लिया, और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटना तथा स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है, और कैसे हुई उनकी मृत्यु? कृष्ण क्यों अपने प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन मार्ग पर एक बार फिर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी का जिक्र गर्ग संहिता में मिलता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में विस्तार से बताया गया है। गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो पूरा वृंदावन शोक में डूब गया था। वहीं गोपियों और राधा का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। राधा नदी के किनारे कृष्ण के जाने के दुख में विलाप कर रही थी। तभी कृष्ण वहां स्वयं पहुंचे और उन्होंने रो रही राधा को चुप करवाया। उन्होंने अपनी प्रिय से कहा कि राधा, मैं जा जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मन में हमेशा वास करूँगा, और जब भी तुम मुझे खोजोगी मैं तुम्हारे हृदय में ही तुम्हें मिलूंगा, तो फिर रोती क्यों हो? इसके बाद श्री कृष्ण ने देवी राधा को 2 वरदान मांगने को कहा, जिस पर राधा ने एक वरदान में यह मांगा कि वह चाहती है कि उनके हृदय में हमेशा ही श्री कृष्ण का वास रहे, और दूसरा वर कि जब भी उनकी मृत्यु हो तो कृष्ण उनके पास रहे। श्री कृष्ण ने भी राधा की यह दोनों बातें मान ली, और इसके बदले में उन्होंने भी राधा से एक वचन मांगा। उन्होंने राधा से कहा कि राधे, मुझे वचन दो कि मेरे जाने के बाद तुम एक भी आंसू नहीं गिराओगी और अपने सभी कर्तव्यों का पालन करोगी। मित्रों, ये वृंदावन जाने से पहले श्री कृष्ण की राधा से अंतिम मुलाकात थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कंस और दूसरे राक्षसों का अंत करने निकल पड़े, और वहीं दूसरी तरफ देवी राधा का भी विवाह यादव पुत्र अभिमन्यु से करवा दिया गया। परंतु अभिमन्यु को दधीचि का श्राप था कि अगर वह राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी श्री कृष्ण के प्रेम से जुड़ी रहती है। वहीं कुछ लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था, और वह कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जा पहुंची थी। जब कृष्ण ने राधा को देखा तब वह बहुत ही प्रसन्न हुए थे। इसके बाद दोनों ही मन एक दूसरे से बात करने लगे। राधा को द्वारका में कोई पहचानता नहीं था। ऐसे में राधा ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपने महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दें। फिर क्या था, राधा दिन भर महल के कार्यों में लगी रहती थी, और इस तरह वह दिन में कई बार श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में अपने कृष्ण के इतने करीब रहने पर भी राधा रानी को उनसे आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं हुआ, जैसे पहले उन्हें हुआ करता था। इसलिए राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। कहा जाता है कि राधा रानी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अत्यधिक कमजोर और अकेली पड़ गई थी। उस समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी, और कन्हैया भी राधा के अंतिम पलों में उनके पास पहुंच गए। राधा को दिए वचन के अनुसार भगवान कृष्ण राधा के पास ही रहे, और तब तक बांसुरी बजाते रहे जब तक राधा ने देह नहीं त्यागी। और मित्रों, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने राधा के आखिरी समय में जो मधुर धुन बजाई थी, वैसी कभी नहीं बजाई। मित्रों, भगवान जानते थे उनका और राधा का प्रेम अमर है, लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के वियोग को वह सहन नहीं कर पाए थे, और उनके प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी थी। और फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या अन्य कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया। तो मित्रों, इस तरह श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी सदा सदा के लिए अमर हो गई। आज की प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई हो तो इसको अपने मित्र और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें, और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे सनातन मार्ग परिवार के साथ।